था कि भगवान कृष्ण जी की द्वारका जलमग्न होगी, जल में डूबगी। वो दोनों सीता और पीपा दोनों घूम रहे थे, पति पत्नी यानी भक्त भक्तनी। वहाँ एक पाली था, उससे पूछा कि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारका थी यहाँ पर, क्या अब भी भगवान यहाँ रहते हैं? पाली बोला हाँ यहीं रहते हैं, ये अंदर है, इसमें इस दरिया के अंदर है। अब उन्होंने दोनों ने सोचा कि गुरुजी हमें तब तक भगवान को मिलाते हैं, बोले बाले होते हैं भक्त। उसने कम्मे आदमी की बातों पर विश्वास कर लिया कि यहाँ है भगवान की द्वारका, नीचे ग्वाल बाल भी है वहाँ पर, खूब खेलते हैं वहाँ पर। उन दोनों ने सलाह मिला ली, गुरुजी हमें तब तक अब तक यहाँ भगवान से मिलाते हैं। चलो, दोनों ने सोचकर कदम छलांग लगा दी दरिया में। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने उस दरिया के अंदर ही द्वारका रच दी उन भक्तों के लिए। अब 7 दिन वहां रहे, ग्वाल बाल भी तैयार कर दिए के लागे भगवान ने, और श्री कृष्ण का रूप बना के वहां घूम रहे हैं। 7वें दिन वो चलन लगे वापस, भगवान हम जाओ, हमारे गुरु जी आने वाले हैं। तब कहते हैं श्री कृष्ण रूप में परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने एक अंगूठी निकाल कर दे दी और पीपा जी को परा दी। उस पर लिखा था कृष्ण। अब कहते हैं क्रय करावा साइया कबीर परमेश्वर ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबका जो भी कार्य है वही करता है। अब वो स्वयं अपनी महिमा नहीं कराता। अब उधर से क्या था, जब उस पाली ने देखा कि 2 वो साध्वी और साधु भक्त भक्तनी दरिया में डूब कर मर गए और खेतों में काम कर रहे थे, वो उनको आवाज़ लगाई कि भागियो भागियो। वो बाजे आए 10-20 आदमी। क्या हो गया कि भगत और भगतनी डूब गए नीचे। कैसे डूब गए कि मेरे से पूछ रहे थे द्वारका है यहाँ, मैंने वैसे मजाक कर दिया कि यहाँ है। उन्होंने आपस में सलाह करी चलो भगवान के दर्शन कराते हैं, दोनों छलांग लगा के डूब कर मर गए। तो उन खेतों और व्यक्तियों ने कहा तेरा भलाओ तनियो के कर दिया, नालायक साधु संत भोले बाड़े हुआ करें। वो बहुत दुख पाया, भी बड़ी गलती बनी है। तो अब 7वें दिन वो पाली वहीं घूम रहा और पश्चाताप कर रहा कि के बनी। वो दोनों निकले नीचे तक। अब वो डर गया कि भूत कितना है। पाड़ी ने सोचा भाई यू क्या, ये तो कभी साथ में आ खड़े हो, एकदम भागण जोगा भी ना रहा। फिर कहा रे हिम्मत सी करके कहा कि आप जीवित कैसे हो गए? वो कहने लगे मरे कहाँ थे कि दरिया में डूबे नहीं तुम। डूबे वो जो भगवान का भक्ति नहीं करता। हम तो भगवान से मिलकर आए हैं, श्री कृष्ण के साथ घूमे फिरे, वहाँ ग्वाल बालों से खेले कूदे। अब उनको निकला देख के उन्हें फिर आवाज़ लगा दी कि भाजो भाजो बाबा बाबा। वो दोनों जीवित पा गए, वो फिर भागे। और दूसरे उन्होंने पूछा सचमुच तुम कहाँ गए थे, 7 दिन जीवित कैसे रहे? वो कहे हम मरे ही नहीं। तो उनका विश्वास क्यों कर हो, तो भगवान ने इसलिए वो अंगूठी दी थी कि विश्वास हो जाएगा। अंगूठी वो सोना के आसपास भी को नहीं, वो सोने की नहीं, ऐसी धातु की थी, अन्य धातु की। दिखाया देख भगवान ने ये अंगूठी दी है, यहाँ तो ऐसी धातु भी नहीं है। उस पर कृष्ण नाम लिखा था। सबका विश्वास हो गया। तो कहने का भाव ये है, इसमें आया है पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी ढेठाई। ढेठ यानी कितनी हौसला किया, ढेठ माने कितनी जो है हिम्मत करी। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी ढेठाई। वो नर पाड़ा जीत गए रजिन सिर धड़ की बाजी लाई। नर वो पाड़ा जीत गए रजिन सिर धड़ की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते झूठा शोर है कुछ जाइयो रे शुक्र मुकर के। कुछ जाइयो शुक्र मुकर के, कुछ जाइयो रे शुक्र मुकर के। लागी का मार गे और है लग चोट काल जा करके। तो इसीलिए कहा कि कुछ अच्छे काम करके जाइए, संसार छोड़कर तो जाना ही तुम्हें पड़ेगा। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा पाने के लिए हम योगों से भटक रहे हैं।
अब ऐसी ऐसी साधनाएं भी कर ली, परमात्मा ने ऐसी लीलाएं भी दिखा दी, तो भी मोक्ष नहीं था जब तक वो कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आए और इस सत साधना उनको नहीं मिली जो आज आपको मिली। इसी से मोक्ष होगा, इसी से संसारिक सुख होंगे। अब ये पीक टाइम था, वहाँ कुछ भक्ति उनकी कराकर परमात्मा लाते रहे। कहते 100 दिन मैं करूँ अपने जन के काज। शेख फरीद के पास पहुँच के उनकी भक्ति बढ़ा दी, सत भक्ति करवाई। तो पुण्यात्मा आपके ऊपर कितनी मेहर मालिक की, वो सतनाम और असली नाम सीधे ही मिल रहे हैं आपको। किसी प्रकार का कोई विशेष प्रयत्न नहीं, आपके पास संदेश भिजवा रहे हैं परमात्मा, क्योंकि ये पीक टाइम आ गए, ये प्राइम टाइम है उस परमेश्वर के पाने का, या बिचली पीढ़ी का समय है। इस समय जिसका मानव शरीर है वो पुण्यकर्मी प्राणी है, उससे भी पुण्यकर्मी वो है जिनको परमात्मा का यूं मार्ग मिल गया। उनमें से आप हो। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव, जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति, खतराए जान बिल्कुल निशुल्क मंगाएं। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496 801 825। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।